के लोग एक साथ रह रहे हों। ये हमारा देश का सौभाग्य है, जहां हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। और यही हमारी खूबसूरती है कि इतने सालों से हम मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। एक दूसरे के त्योहारों पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही हमारे समाज की मिठास है। और इस चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब और समाज की जो मिठास है वो बनी रहेगी। कोई कितनी भी ताकत से लग जाए, लेकिन हमारे समाज के जो संस्कृति रही है उसको तोड़ नहीं पाएगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे अपना भी वोट डालने का मौका मिला। मैं अपना वोट तो डाल के आ गया हूं और साइकिल वाले निशान की बटन दबा के आया हूं मैं। और उसके बाद मैंने कहा अगर इस चरण का चुनाव शुरू होना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आऊंगा कि अगर तीसरे चरण का चुनाव जहां मैं खुद लड़ रहा हूं, अपनी मशीन का बटन दबा के आया हूं, तो आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करें। ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे अयोध्या और फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वही सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहाँ बैठे हैं, सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहाँ भी कुछ संतों के नाम होंगे, आपके यहाँ भी अलग अलग नाम होते हैं। तो
सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? याद है किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों कितनों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, यहाँ किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। और अगर आपने धान पैदा किया होगा तो कहीं खरीद नहीं हुई, नहीं खरीद हुई कहीं, न खरीद केंद्र बने, मंडी बंद कर दी, और मंडियों की भी बेचने की तैयारी है। बताओ धान की कोई कीमत मिली आपको? धान की भी लूट हो गई। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, बताओ किसी को खाद मिली कि नहीं मिली? न DAP मिली, न खाद दे पाए, न DAP दे पाए। और इन्होंने याद है कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो याद रखना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। महंगाई बढ़ाने का काम किया है और हमारी गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। लगातार गरीबों से वसूल रहे पैसा, महंगाई बढ़ा करके गरीबों से पैसा वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम आप लोग पहले तो बैंक पैसा नहीं देती, अगर बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है, न जाने कितने चक्कर लगवाते हैं, तब जाकर के हमें और आपको पैसा मिलता है बैंकों से। लेकिन पता नहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बैंकों का लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। और ये उद्योगपति पहला नहीं भागा है, याद करो, पहले भी भारत से तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भागे कि नहीं भागे। और जो भागे उद्योगपति हैं वो बताओ कहां के हैं सब? जो अभी भागा है पैसा लेकर के, बताओ कहां का है? और जो पैसे पहले लेके भागे वो कहां के थे?
47 से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है, समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता नहीं लगा किधर चले गए। आज तो हवा भी तेज चल रही है, कल इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी। और ये हवा तेज इसलिए चल रही है क्योंकि साइकिल की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। पहले चरण के चुनाव का पता लग गया होगा आपको, दूसरे चरण का भी पता लग गया होगा, और तीसरे चरण में तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में भी हिसाब किताब पक्का होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। दूसरे चरण के बाद जो दूसरे चरण में वोट पड़ा, उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, और तीसरे चरण के बाद शून्य होने जा रहा है। और जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। और इसलिए जनता नाराज है इनसे, इसीलिए इनकी भाषा बदल गई है। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते हैं कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं अब दिन में रात में जग करके देखता हूँ, और जब दिन में रात में जग करके देखता हूँ तो देखता हूँ बाउंड्री के उस तरफ से धुआं उड़ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई प्रतिष्ठित अखबारों में उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। तब से हमने भी नजर रखी है बगल में पड़ोसी पर। और पता कर लेना पत्रकार साथियों, उनकी और हमारी दीवार एक है, इसीलिए हम भी देखने लगे उनकी तरफ, और हमें रुक रुक के धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये लोग गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का। समाजवादी सरकार थी तो आपने देखा होगा, समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया और लगातार काम करते रहे, जिससे जनता को सुविधा मिले, हमारी गरीब जनता के पास सरकारी मदद पहुंच जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप पीछे मुड़ करके देखिए, इन्होंने जनता की मदद नहीं की। एक समय ऐसा आया जब लॉकडाउन लगा और हमारे मजदूर भाइयों को जाना पड़ा अपने घर, न इन्होंने ट्रेन दी न बस दी। हमारे गरीब मजदूर भाई पैदल पैदल गुजरात से, महाराष्ट्र से चल करके अपने गांव घर पहुंचे थे। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने किसी की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी उस समय मजदूर भाइयों की, तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के मजदूरों की मदद की। आपने अभी हाल में देखा कि जब ये 3 काले कानून ले आए,
उन कानूनों को लेकर के किसान एकजुट हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के और देश के जगह जगह के किसान, उन्होंने कहा ये काले कानून हमारी जमीन छीन लेंगे, ये काले कानून अगर लग जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी खेती नहीं कर पाएगी, और अगर ये काले कानून पूरे लागू हो जाएंगे तो हमारी जमीन भी बिक जाएगी, न जाने कौन आकर के खेती करेगा, हमें मजबूरी में वो मजदूर बन जाना पड़ेगा। ये हालत पैदा की, किसान खड़े हो गए और उन्होंने आंदोलन किया। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा, हमारे किसान नहीं हटे, इनको पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, आप गिनती करिए, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन कोई परवाह सरकार ने नहीं की। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है और समाजवादियों का रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में चला, उसी दिन सरकार घबरा गई और तीनों काले कानून वापस ले लिए। मैं कह करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 712वीं उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारे किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। इस चुनाव में हमारा किसान भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा।